हमारी फैमिली एक छोटे से घर में रहती थी। ये घर हमें बहुत छोटा था, इसलिए हमने एक बड़ा घर खरीदा और कुछ ही दिनों में हम वहां शिफ्ट होने वाले थे। हम सब ने सारी पैकिंग कर ली थी। फाइनली आज हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा सारा सामान चला गया है और अब हम भी अपनी कार में जाएंगे। अरे वाह यार, घर तो बहुत ही सुंदर है और ये तो बहुत बड़ा भी है। चलो बच्चों, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे रूम्स दिखाऊं। जब मैंने अपना रूम देखा तो ये बहुत ही सुंदर था। मेरे रूम की खिड़की से गार्डन नजर आता था और वहां एक बहुत ही बड़ा आम का दरख्त था। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हाँ बेटी। इस पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ये सब तुम्हारा है। मैं अपने पापा के साथ वापस आम लेके अपने घर के अंदर आ गई। वो आम मैंने खाने के बाद खा लिया। खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली गई। रात को मुझे बहुत ही बुरे सपने आने लगे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब मैं सुबह सो के उठी तो मैंने रात के सपने के बारे में सोचा कि वो चुड़ैल कौन थी जिसने मुझे सपने में आके डराया था। खैर, मैं उठ के तैयार होके नाश्ता करने के लिए चली गई। नाश्ते के टेबल पर पापा ने मुझसे पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि बस एक बुरा सपना देखा था। फिर मैं रेडी होके अपने स्कूल चली गई। दोपहर को मैं वापस अपने घर आ गई। जब मैं अपने बेड पर सो रही थी, मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां पर? डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन मेरी तो कोई दोस्त नहीं। तो कोई बात नहीं, हम अब दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती? हाँ, क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी कोई बात। फिर हम आज से दोस्त हैं। ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं। लेकिन तुम आई कहाँ से हो? मैं तुम्हारे घर के सामने ही रहती हूँ। मैं तुम्हें कैसे मिलूंगी? तुम बस मुझे दिल में याद करना और मैं आ जाऊंगी। ठीक है। मैं ये आम तुम्हारे लिए लाई थी, इसे खा लेना। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई। एकदम वो लड़की कहीं पे गायब हो गई। मैंने उसका दिया हुआ आम खा लिया। दिन गुजरते गए और हम ऐसे ही रात को मिलते रहे। मेरा उसकी तरफ बहुत ज्यादा लगाव हो गया। मैं अपने घर वालों से दूर होती गई और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन वो मुझे रात को अपने घर ले जाने का कहने लगी। आओ, आज मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं? मैं अपने पापा से पूछे बिना कहीं नहीं जाती। बेटा, तुम किससे बातें कर रही हो? पापा, ये मेरी दोस्त है। मैं इसी से ही बातें कर रही थी। लेकिन बेटा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाय पापा, आपके सामने ही तो है। बेटा, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। बेटा, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। नहीं पापा, वो अभी यहीं पर थी। अचानक पता नहीं कहाँ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। मेरे पापा बहुत ही चिंतित थे कि मुझे क्या होता जा रहा है। मेरे पापा ने काफी दफा मुझे ऐसे ही किसी से बातें करते हुए सुना, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर एक दिन मेरे पापा को एक बाबा जी मिले। मेरे पापा ने उन्हें सब कुछ बताया, जो कुछ हमारे घर में हो रहा था। बाबा जी एक दिन हमारे घर आए। ये तुम्हारे बाग में इतना बड़ा दरख्त? ये यहाँ पर पहले का है। इस पर एक चुड़ैल का बसेरा है। चुड़ैल? हाँ, और ये बहुत ही भयानक है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी बच्ची की जान खतरे में है। उसके पास बस 2 दिन ही बचे हैं।
इसके बाद वो चुड़ैल उसे मार देगी। पर क्यों? तुम्हारी बेटी ने एक काम किया था और उस काम की वजह से वो उस चुड़ैल के वश में आ गई थी। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये चुड़ैल पहले बच्चों को अपना दोस्त बनाती है और फिर चांद की पहली तारीख को बच्चों को अपने साथ ले जाती है और मारकर उनका खून पीती है और शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए उसको रोकने के लिए हमें एक विधि करनी होगी और ये विधि हमें आज रात को ही करनी होगी। याद से तुमने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देना है और याद रहे उस कमरे में कोई भी खिड़की ना हो। जब दरवाजा बंद कर दोगे तो यहाँ पर जल छिड़क देना और ये सिंदूर से लक्ष्मण रेखा बना देना। इससे तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे ही रात हुई, मेरे पापा ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और कहा कि मैं यहाँ पर रहूं। वो थोड़ी देर तक आके मुझे ले जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि बाबा जी ने करने को कहा था। तुमने बच्ची को बंद कर दिया जैसे मैंने तुम्हें कहा था या तुमने नहीं किया? जी मैंने आपके मुताबिक ही किया है। अब मैं क्या करूं? अब ध्यान से सुनो। जब मैं विधि शुरू करूंगा तो वो चुड़ैल मेरे सामने आ जाएगी। मैं उसको अपने वश में करूंगा और तुमने किसी भी तरह से उसको अपने बातों में लगा के कंघी निकालनी है। याद रहे तुमने उसकी आंखों में नहीं देखना और ये काम तुमने जल्दी करना है क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट ही मेरे वश में रह सकती है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। इस धागे की वजह से वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम उस पौधे के पास चले जाओ। जैसे ही विधि शुरू हुई तो वो चुड़ैल बाबा जी के सामने आ गई और बाबा जी ने उसे अपने वश में कर लिया, लेकिन समय बहुत था। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे अपने वश में किया? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चुप कर, तुझे नहीं पता कि तू इस वक्त किसके सामने है। मैं तेरा विनाश कर दूंगा। देखते हैं कि कौन किसका विनाश करता है। पापा भाग के गए उस चुड़ैल के पास और उसके बालों में से कंघी निकालने की कोशिश की। चुड़ैल ने चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी के धागे की वजह से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और उस चुड़ैल के बालों से वो कंघी निकाल ली और उसे बाबा जी को दे दी। बाबा जी ने वो कंघी को अग्नि में डालकर जला दिया। कंघी के जलने के साथ ही वो चुड़ैल भी भस्म हो गई और इस तरह हमारी जान उस चुड़ैल से छूट गई। पापा ने मुझे रूम में से निकाल लिया। पापा, मेरी दोस्त कहाँ है? कुछ नहीं बेटा, वो चली गई है और अब वो कभी भी नहीं आएगी। पर क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। अब मैं चलता हूँ। ये धागा हमेशा अपनी कलाई में पहन के रखना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जीते रहो।